Now, question number 2, verify the following. अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? आपको याद है अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थी। क्या किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपन ने दो साइन यूज किए थे, एक था मल्टीप्लीकेशन, एक था एडिशन। समटाइम वी कैन यूज माइनस ऑल्सो। तो अपन ने क्या किया था? अपन ने जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक नंबर लिए, फिर इस नंबर को हमने दो नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया था। वो दो नंबर कौन कौन से थे? बी और सी। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ये लिख दूं पहले, फिर मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, आपने क्या किया? ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से मल्टीप्लाई। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? आपको याद है, आपका बर्थडे बनता है, फिर आप क्या करते हो? टॉफी वॉफी लेके जाते हो क्लास में, फिर टीचर से परमिशन लेते हो, है ना? काय की परमिशन लेते हो? टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने की। कौन सा वर्ड यूज किया आपने? डिस्ट्रीब्यूट। तो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। आपको यहाँ पे क्या करनी है? टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, यानी किस किस को करनी है? आपको अपने फ्रेंड को करनी है। अब बर्थडे किसका है? आपका है। ठीक है, तो आपने क्या किया? हर एक की बेंच पे गए, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की। ऐसा करते हैं ना अपन। जैसे सपोज इस बच्चे का बर्थडे बॉय, ठीक है, ये बच्चा बर्थडे बॉय, तो ये अपने फ्रेंड के पास जाए। किसके पास गया? बी के पास गया। फिर यही बच्चा किसके पास जा रहा है? सी के पास जा रहा है ना? तो कॉमन में कौन है? बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने में एक नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन होता है। वह नंबर बाकी के दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे और यूज करेंगे। फिर उसको वेरीफाई करेंगे यानी आप क्या प्रूव करोगे कि आपका जो LHS है और वो जो RHS है, बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें। चलो करते हैं, करो। अब आपका क्या दिया? ये 18 दिया गया। इस 18 को कैसे मल्टीप्लाई किया? 7 से। फिर इस 18 को कैसे मल्टीप्लाई किया? 3 से। ठीक है, यानी कॉमन में क्या आया आपका? 18 आया। पर आपको क्या बताना है? ये वाला जो पार्ट है राइट साइड और ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड, बोथ विल बी इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। शुरुआत करें तो अपन, मैं दोनों नंबर एक साथ लूंगी। ठीक है, वी आर टेकिंग साइमल्टेनियसली बोथ द साइड्स। ठीक है, तो वो इजी रहेगा। नहीं तो क्या करते हैं, ये पहले ले लो, फिर ये ले लो, फिर दोनों, इट्स वेरी लेंथी। ठीक है, तो हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो आपको पता है 18 एज इट इज इंटू एज इट इज। आपका बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? आप ब्रैकेट करते हैं। यहाँ पे भी अपन ने ब्रैकेट किया। ये देखो आपका बिगर ब्रैकेट, सबसे पहले अपन स्मॉलर करते हैं। ठीक है, तो 7। अब स्मॉल ब्रैकेट में आपका जो 3 है वो क्या है? नेगेटिव। और आपको क्या पता है, इन दोनों का अगर हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है? बोलो माइनस। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। ये इक्वल, तो यहाँ पे भी इक्वल लगा दिया। ये बिगर ब्रैकेट, तो ये भी बिगर ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। चलो, अब 18 7 जा, मेरे को तो पता है, आपको पता है 18 7 जा क्या होता है? ठीक है, नहीं पता तो क्या करोगे? मेरे को तो पता है 1 2 6 होता है। आपको नहीं पता तो आप क्या करते हो? 7 का 8 में मल्टीप्लाई करते हो। 7 8 जा 56, 6 यहाँ लिखा, 5 कैरी किया, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, 126 आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद क्या है? प्लस। फिर उसके बाद क्या है? बिगर ब्रैकेट। है कि नहीं है? है कि नहीं? ठीक है,
अब देखो ये 18 का है आपका प्लस का, ये 3 का है माइनस का। 1 प्लस 1 माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? माइनस आता है, ये भी आपको पता है। समझदार हो गए हो आप लोग। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 18 3 जा 54। देखो भाई आप लोगों को टेबल याद नहीं है, टेबल याद करिए। 18 3 जा क्या होता है? 54 हो गया। यहां तक समझ में आया? चलिए अब अपन ने 80 ऐसा इनटू ऐसा का ऐसा ही, अब बिगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है? करो, बना दो ये। 7 में से 3 गया तो आपका क्या बचा? 4। वेरी गुड, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दे रहे, 1 2 6 प्लस इधर है माइनस इधर है। अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन विल बी चेंज। होंगे कि नहीं होंगे? हो गए। अब मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से करो। कितना होता है? 18 4 जा 72। वेरी गुड। नहीं आता मल्टीप्लाई करके देखो। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 72। ये इक्वल के नीचे इक्वल ऐसे ही, इसमें से इसको माइनस करो। 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 5 7। अब आप क्या कह सकते हो? ये देखो क्या कह सकते हो कि हमारा LHS और RHS क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है। तो हमने लिख दिया LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब यहां पे भी हमने वही चीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगा ही रहे हो। चलिए अब मैं इसको रब कर देती हूँ तो आपको इजी रहेगा। पर प्रॉपर्टी हम यही वाली वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। A इंटू B प्लस C विच इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। अब इसको क्या कर रहे हैं? वेरीफाई कर रहे हैं। नंबर दिए हुए हैं उसको वेरीफाई करके मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए करें अपन। तो यहाँ पे क्या नंबर दिया है? -21 दिया हुआ, ठीक है। ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, इंटू लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे? बिगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बिगर ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व किया, क्योंकि बिगर के अंदर स्मॉलर भी है। तो हमने पहले -4 लिखा, फिर इसको खोला तो ये काय का साइन है? प्लस इंटू माइनस माइनस। अच्छा एक बात ध्यान रखो, इसके बाहर कोई साइन नहीं था ना, -4 के बाहर कोई साइन नहीं था, ठीक है। कोई साइन नहीं था, दैट मीन्स इट इज प्लस। तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? डायरेक्टली माइनस लिख दिया। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ऐसा माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब आपने इक्वल लगा दिया। वही सेम प्रोसेस कर रहे हैं कि पहले अपन LHS फिर RHS फिर दोनों को वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। अब राइट साइड शुरू करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना था? एडिशन। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखो बहुत अंतर है दोनों में। तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? वो प्लस आ गया। वेरी गुड। 21 4 का क्या होता है? 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 84। आपको नहीं आता सेपरेट मल्टीप्लाई करके देखो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आप क्या आ गया? 84। देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप नहीं कर पा रहे, एक बार वेरीफाई करिए। राइट रफ साइड में लिखिए नंबर और मल्टीप्लाई करके देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस में करेंगे गलतियां होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका +84 प्लस। अब वापिस से इन दो को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस। 21 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? अपने को 6 से करना है। तो 21 6 क्या होता है? 126। ये लिख दिया। नहीं आता मल्टीप्लाई करके देखो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ गया ना।
आ गया? चलिए अब यहाँ पे करते हैं। -21 आपका एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको याद है अपन ने 1.1 में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सिंप्लीफाई किया था, क्या है किया था, याद करो कि अगर दो नेगेटिव नंबर है तो उनका आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब हम क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। कैसे समझाया था मैंने, अगर क्लास में दो नोटी बच्चे, ठीक है, तो आपने नोटी बच्चे के साथ रहेगा तो क्या होगा, मोर इनडिसिप्लिन यानी मोर नेगेटिविटी। याद आया कुछ? तो यहाँ पे भी हमने वही किया, माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हुए, माइनस तो हुए पर उनकी वो चीज बढ़ गई, ठीक है। तो हमने ऐसा ही किया, आएगा तो माइनस का साइन पर दोनों क्या होंगे, प्लस, ऐड होंगे। तो 4 + 6 10, ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। अब दोनों के ब्रैकेट खोल दिए, ये +84 है तो ऐसे ही लिख दिया। हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो हम उसके आगे जनरली प्लस का साइन नहीं लगाते, वो अंडरस्टूड होता है कि इट इज अ प्लस। अब ये प्लस है तो ऐसा लिख दिया। अब इसका ब्रैकेट भी खोल रहे हैं विच इज प्लस पॉजिटिव नंबर, तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। वो था नेगेटिव तो सबसे पहले हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का कर दें। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो विच इज प्लस, और फिर क्या करेंगे अपन, इसको लिख देंगे 21 को 10 से। अगर आप चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब इनको प्लस कर दिया, 4 + 6 10, 8 + 2 10 + 11, आपका आंसर आ गया 210। ऐसे यहाँ पे भी करके देखिए, 10 को 21 से मल्टीप्लाई करें। हमने आपको अभी बताया था, किसी का भी मल्टीप्लाई अगर 10 से होता है वही नंबर आता है, सिर्फ एक जीरो बढ़ जाती है। जैसे कि 11 10 110, 11 तो है ही, साथ में जीरो आ गया। ऐसे ही 21 10 क्या होगा, 210। तो आपका आंसर क्या हो गया, 210 = which is LHS = वेरीफाई हो गई ये चीज, ठीक है।